हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना के समय अंधविश्वास व उसके रियलिटी के बारे में। नंबर 1, अभी भी कई लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट व मेडिसिन कंपनियों की मिली भगत है जिससे आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। यदि ये बातें ही सत्य है तो कोरोना के द्वारा बिजनेसमैन, अमीर आदमी व डॉक्टर की डेथ नहीं होनी चाहिए। क्यों इंडियन गवर्नमेंट सहायता समूह देशों व दानवीरों के द्वारा 37 लाख करोड़ रुपए का पैसा कोरोना के लिए दिया गया। कई लोगों का यह भी मानना है कि मौतें तो पहले भी होती थी, आज भी होती है, सिर्फ फर्क इतना है कि इस समय मौतों की काउंटिंग होने लग गई है। रियलिटी ये है कि कोरोना के समय होने वाली मौतें पहले होने वाली मौतों की तुलना में 15 से 20 गुना ज्यादा है। अभी भी यदि आपके माइंड में कोरोना है या नहीं, इससे संबंधित कोई डाउट है तो उस फैमिली से पूछना जिसने कोई अपना खोया है या जिसने जिंदगी बचाने के लिए जमीन जायदाद धन दौलत दाव पे लगा दिया। नंबर 2, बाबा जी, तांत्रिक, ओझा व जादू टोना करने वालों के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास। फर्स्ट केस, अंबेडकर नगर यूपी में पीपल के पेड़ों की परिक्रमा करने पर नहीं फैलेगा कोरोना, ये भ्रांति चल रही है। सेकंड केस, महिमापुर यूपी में ढोल नगाड़ों के साथ पूजा पाठ व महिलाओं द्वारा जलाभिषेक करने पर नहीं फैलेगा कोरोना। के सीतामढ़ी बिहार में एक अजीब केस आया है जिसमें एक लेडीज अपने आप को कोरोना माई बताते हुए ये कहती है कि मैं कोरोना माई हूँ, मेरे को प्रसन्न करो, मेरे को दान दक्षिणा दो जिससे आपको कोरोना नहीं होगा। फोर्थ केस, एमपी के गांव में ऐसा केस आया है जिसमें अभिमंत्रित पानी को नीम की टहनियों से छींटे देने पर नहीं होगा कोरोना। फिफ्थ केस, एक बाबा जी जो गेहूं के दानों के द्वारा कोरोना का इलाज कर रहे हैं। सिक्स्थ केस, एक असलम नाम के बाबा जी जो हाथ को चूमकर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। सेवंथ केस, राजगढ़ एमपी में एक रोचक केस देखने को मिला जिसमें दो लेडीज अपने आप को परी बताते हुए ये कहती है कि परियों का ये जादुई पानी पीजिए जिससे आपको कोरोना नहीं होगा। एट्थ केस, साणंद गुजरात में बलियादेव हनुमान मंदिर में कलश का पानी पीने से नहीं होगा कोरोना। नाइन्थ केस, बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा सिपाही को जबरदस्ती गोमूत्र पिलाया जाना और ये कहना कि इससे कोरोना नहीं होगा। धर्म व आस्था अपनी जगह सही है, बट इस कोरोना की महामारी के समय जब दुनिया भर के साइंटिस्ट वैक्सीन की रिसर्च में लगे हुए हैं तब इंडिया में इस तरह के अंधविश्वास चल रहे हैं। यदि ये ही बाबा जी तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने वाले सही है तो इन्हें कोरोना आने से पहले ये क्यों नहीं पता चला कि इस तरह की बीमारी आएगी। वह दुनिया में अभी भी कोई सिंगल केस ऐसा नहीं आया है जिसमें कोरोना का इलाज ये बाबा जी तंत्र मंत्र झाड़ फूक भाग भगवतियों से किया जाए। भी आपके माइंड में ये आएगा कि नहीं, मैंने तो उस बाबा जी से उस तंत्र मंत्र से सुना है कि इससे कुछ इलाज होता है। इसकी रियलिटी ये है कि कोरोना इफेक्ट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड बहुत कम, मॉडरेट नॉर्मल सा, सीवियर डेंजरियस टाइप का। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 130 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना हो चुका है और वो विदाउट वैक्सीन के सही भी हो चुके हैं। यदि इन बाबा जी तंत्र मंत्र झाड़ फूक में इतनी शक्ति है तो ये आईसीयू के पेशेंट को एक दिन में सही करके दिखाए। अंधविश्वास का नॉर्मल लाइफ में चलने वाले मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। अभी भी 50% से अधिक लोग ये मानते हैं कि सांप काटने के इलाज बाबूजी की भगवतिया तंत्र मंत्र व झाड़ फूक से हो सकता है। इसकी रियलिटी ये है कि इंडिया में केवल सांपों की 8% जातियां ही विषैली होती है। साफ सीधे शब्दों में ये कहना है कि 100 केस में से केवल 8 केसेस में सांप खाने से मृत्यु होती है और उस समय ये बाबा जी तंत्र मंत्र झाड़ फूक वाले ये कह देते हैं कि क्या आपने भगवती खाई भी थी, क्या आप नारियल लेके आए थे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या हमारा भगवान इतना निर्दयी है कि वो सिर्फ एक नारियल लाने या न लाने से किसी इंसान की जान ले सकता है। पीलिया रोग में बाबा जी का जाड़ा, ये ज्यादातर बाबा जी शनिवार व मंगलवार को जाड़ा देते हैं और पीलिया रोग होने पर ये कह देते हैं कि आप रोटी मत खाना, दूध दही ये चीजें मत खाना। इसकी रियलिटी ये है कि पीलिया रोग में यकृत लीवर की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है जिसके कारण वह प्रोटीन व फैट का अच्छे से पाचन नहीं कर पाता है। 8-10 दिन तक हल्का खाना खाने से लीवर की कार्य क्षमता पहले की जैसी हो जाती है। 2 से 3 बार बाबा जी के पास जाने से इतनी देर में 8 से 10 दिनों का समय बीत जाता है जिसके कारण आपको ये लगता है कि नहीं, मेरे तो बाबा जी का जाड़ा काम कर गया। नंबर 3, कई बाबा जी पंडित व ज्ञानियों ने यहाँ तक कह दिया कि शिव पुराण में भी कोरोना का उल्लेख किया गया है और उन्होंने कोरोना से संबंधित मनगढ़ंत श्लोक भी बना दिए। इसके साथ में ही अभी ये कोरोना चालीसा भी और प्रचलित हो रही है। नंबर 4, कोरोना वैक्सीन से संबंधित अंधविश्वास। अभी भी कई लोगों के माइंड में वैक्सीन से संबंधित ये अंधविश्वास चल रहा है कि कोवैक्सीन व कोविशील्ड की दोनों डोज लेने से 2 साल में मृत्यु हो जाएगी व इसके साथ में इससे रिप्रोडक्शन पावर, जन्म दर कम हो जाएगी। यदि ये बातें सत्य हैं तो फिर बड़े बड़े राजनेता व डॉक्टर क्यों वैक्सीन ले रहे हैं। कुछ लोगों को कैंसर, बीपी, डायबिटीज, लीवर, किडनी व अनेक तरह की प्रॉब्लम है तो वो ये कहते हैं कि हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लेंगे।
कई लोगों का यह भी मानना है कि हम फाइजर, एस्ट्राजेनेका व अपग्रेडेड वैक्सीन लेंगे। यदि वैक्सीन लेने से पहले ही आपको कोरोना हो जाता है तो उस स्थिति में इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। वैक्सीन से कोरोना के कारण होने वाली डेथ को 90% तक कम किया जा सकता है। नंबर 5, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, एस्परजिलस व म्यूकर से संबंधित इन्फेक्शन। ये रोग कोरोना की तरह संक्रामक नहीं है। ये पोस्ट कोविड पेशेंट में अधिक मात्रा में स्टेरॉइड वैक्सीन के इस्तेमाल से, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल से व इम्यून सिस्टम के कमजोर हो जाने से, कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माणाधीन व वीटी एरिया, गीले स्थानों पर जाने से हो सकता है। नंबर 6, कई लोगों को कोरोना का बहुत अधिक डर लगना। लोगों को छोटी मोटी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होने पर ही ये लगने लग जाता है कि मेरे को तो कोरोना हो गया। वो लोग यदि ऐसे ही डरते रहे तो उनको डर के कारण हकीकत में ही कोरोना हो जाएगा। डर का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अमेरिका में एक बार एक कैदी को यह कहा गया कि तेरी मौत इस किंग कोबरा के फन के काटने के कारण होगी, और उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसको 2 नीडल सुइया चुबो दी गई। सुइया के चुभते ही उसकी मृत्यु हो गई, जबकि किंग कोबरा ने तो उसको काटा ही नहीं था। हमें कोरोना से इतना भी अधिक नहीं डरना है, हमको समझदारी के साथ इसको मिटाना है। नंबर 7, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी। अभी बाबा रामदेव व डॉक्टरों के मध्य हुए विवाद से कई लोग इस असमंजस में हैं कि हम इस समय किस प्रकार का उपचार लें। ये दोनों ही अपनी जगह सही है। एलोपैथी सीरियस कंडीशन में काम आती है, जबकि आयुर्वेद से इम्यून सिस्टम को अधिक समय के लिए बूस्ट किया जा सकता है। एलोपैथी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन, किसी एक अंग पर कार्य करती है, जबकि आयुर्वेदिक पूरी बॉडी पर एक साथ काम करता है। एलोपैथी के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट आयुर्वेद के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। नंबर 8, कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि कोरोना भगवान की माया है, जबकि अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया है कि कोरोना की उत्पत्ति चाइना की वुहान लैब से हुई है तथा इसको बनाने में 6 साल का टाइम लग गया। इंडिया के लोग अंधविश्वास में इस कदर डूबे हैं कि यदि व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज आ जाए कि इस मैसेज को 11 लोगों तक फॉरवर्ड करो तो आपको धन संपदा, गढ़ावा धन व अनेक तरह के लाभ मिलेंगे। यदि आपने नहीं किया तो आपके साथ में अनर्थ होगा। नंबर 9, 5G टेक्नोलॉजी। कई लोगों का यह भी मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति 5G टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग के दौरान निकले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के कारण हुई है। यदि यही बात सत्य है तो कुछ ऐसे भी देश है जहां पर 5G टेक्नोलॉजी को आए 5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, फिर कोरोना को फैले 2 साल ही क्यों हुए हैं। नंबर 10, लॉकडाउन खत्म, अनलॉक चालू, लोगों का दिमाग चालू, बाजारों में शॉपिंग चालू। ये छूट गवर्नमेंट ने दी है, कोरोना ने नहीं दी है। ये उसी समान है जिस तरह से पिंजरे में बंद कबूतर के लिए यदि गेट बिल्ली खोले। यदि आपके भी चारों ओर इस तरह के कोई अंधविश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थॉट्स आपकी रहेगी, प्राइम सॉल्यूशंस हमारे रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए थॉट्स विद प्राइम सॉल्यूशंस को। थैंक्स।